अब मुझे पति की जरूरत नहीं। दिल छू लेने वाली कहानी। विनीता जी टीवी देख रही थीं। दूसरे कमरे में उनके लकवा गिरस्त पति लेटे हुए थे। इतने में उनका बेटा प्रदीप ऑफिस से आया। आते ही माँ को इतने आराम से टीवी देखते हुए बोला, क्या माँ आप भी ना, अब माफ करो पापा को, कभी उनका हाल चाल भी पूछ लिया करो। विनीता जी ने बेटे को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं और अपनी बहू महिमा को आवाज देती हुई बोली, मैं मंदिर जा रही हूँ, आने में देर होगी, तुम लोग चाय पी लेना, कहकर चली गई। प्रदीप गुस्से में अपने कमरे में चला गया। तभी महिमा चाय लेकर आई और बोली, आप क्यों बार बार माँ को बोलते हैं? पापा ने जो कुछ उनके साथ किया है, माँ जी क्या दुनिया की कोई भी औरत सह नहीं सकती है। रही बात पापा की, तो उनके लिए आप और हम है ना। प्रदीप बोला, पापा ने तो मेरे साथ भी अन्याय किया है, तो मैं क्या करूं, उन्हें छोड़ दूं? महिमा बोली, आपकी बात अलग है, पर माँ जो करती हैं करने दीजिए। नीता जी मंदिर से लौटी और रात में बिना खाए सोने चली गईं। सभी जब खाने बैठे तो प्रदीप ने महिमा से पूछा, माँ कहाँ है? उन्होंने खाना खाया। महिमा के न बोलने पर प्रदीप खुद थाली लेकर माँ के पास गया और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, सब कुछ जानकर भी मैंने आपका दिल दुखाया, अब खाना खा लो। नीता जी ने खाना खाया और खुद सोने चली गईं, पर उनको नींद नहीं आ रही थी। सोचते सोचते वो 35 साल पीछे चली गईं, जब वो दुल्हन बनकर अपनी आंखों में सतरंगी सपने सजाए अपने ससुराल आई थी। क्या हुआ था अतीत में जो विनीता जी अपने पति से नफरत करती थी? जानने के लिए आगे जानते हैं। विनीता जी की जब शादी हुई थी तब उनकी उम्र 18 साल की थी और उनके पति आदर्श बाबू की उम्र 22 साल थी। विनीता जी कम पढ़ी लिखी थी पर गुणवान बहुत थीं। सास ससुर देवर सभी उनको बहुत मानते थे, पर आदर्श बाबू विनीता जी को पसंद नहीं करते थे। कुछ सालों बाद विनीता जी जो 2 जुड़वा बच्चों की मां बनी। सब कुछ सब बहुत खुश थे। आदर्श बाबू भले ही विनीता जी को नापसंद करते थे, पर बच्चों को बहुत प्यार करते थे। शादी के 10 साल के बाद आदर्श बाबू की नौकरी लगी। वो दूसरे शहर जाकर नौकरी करने लगे। छुट्टी में घर आते थे। एक दिन वो अचानक आए और बोले, मैं अपनी सहकर्मी की विधवा पत्नी से शादी करना चाहता हूँ। विनीता जी सन्न रह गईं। बहुत रोई, घर वालों ने बहुत समझाया, पर आदर्श जी नहीं माने। आदर्श जी के पिताजी ने कहा, अगर तुम शादी करोगे तो घर कभी मत आना, क्योंकि मेरी बहू सिर्फ विनीता है। आदर्श बाबू चले गए। दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी पत्नी के पहले से 2 बेटे थे। वो अपनी जिंदगी में रम गए। बेचारी विनीता जी अकेली रह गई। एक दिन विनीता जी के ससुर ने कहा कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सब भूलकर आगे बढ़ो। विद्या बहुत बड़ा धन है, जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम अकेली पड़ जाओगी। विनीता जी समझ गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और एक दिन वो अपनी मेहनत के बल पर शिक्षिका बन गई। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ सास ससुर का देहांत हो गया। उसके बाद आदर्श बाबू घर आने लगे। कुछ दिनों बाद वो दूसरी पत्नी और उसके बच्चों को भी लेकर आने लगे। विनीता जी और उनके बच्चे अलग रहते। आदर्श बाबू अपने बच्चों से भी नहीं बोलते। पर एक दिन विनीता जी की बेटी रुचि स्कूल से आ रही थी कि एक ट्रक ने टक्कर मार दी। बहुत गहरी चोट आ गई थी। सब लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाने को कहा, लेकिन रुचि का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। तभी विनीता को याद आया कि आदर्श घर पर आए हैं, उनका ब्लड रुचि से मिलता है, वो तो बेटी को बचा लेंगे। उन्होंने फोन किया आदर्श बाबू को, तो आदर्श बाबू ने फोन नहीं उठाया। बार बार करने पर भी नहीं, तो वो घर आई, सारी बात बताई। आदर्श बाबू ने सुना तो तुरंत तैयार हो गए, पर उनके आते आते शायद बहुत देर हो गई। रुचि को बचाया नहीं जा सका। रुचि तो चली गई, पर माँ का दिल फिर कभी आदर्श बाबू को माफ नहीं कर सका। लेकिन कर्म का फल तो मिलता ही है। रमेश बाबू को भी मिला।
एक दिन दूसरी पत्नी के साथ पार्टी से आते वक्त उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पत्नी तो चल बसी, वो बच गए, पर दोनों पैरों को हमेशा के लिए खो दिया। दूसरी पत्नी के बेटों ने अस्पताल में भर्ती कर छोड़ दिया। प्रदीप को पता चला तो वो सारी बातें भुलाकर घर ले आया। अचानक विनीता जी की तंद्रा टूटी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और रुचि की तस्वीर के पास जाकर बोली, बेटा कुछ भी हो पर तेरे पापा को मैं माफ़ नहीं करूँगी। जब मुझे उनके साथ की ज़रूरत थी तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब मुझे पति की ज़रूरत नहीं। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक कीजिए और इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।